पिता ही हमारे पितृ कहलाते हैं, हमारे दादा परदादा जो चले गए। अब आप कहोगे कि हम तो यहाँ उनके नाम से कुछ कार्य करें तो क्या उनको मिलता है? हाँ, आप कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी पाप करते हैं या कोई भी पुण्य करते हैं तो केवल पुण्य का फल ही पितरों को नहीं, आपके पाप का फल भी पितरों को मिलता है। तुम्हारे पितर नरक में हैं, पर यदि तुमने कोई शुभ कार्य किया तो तुम्हारे पितरों को स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल सकता है। और तुमने कोई बड़ा पाप कर दिया तो तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे पितर यदि स्वर्ग में भी हैं तो वहां से भगा दिया जाएगा। देखो तुम्हारे बच्चे कितना गलत काम कर रहे हैं, चलो नरक जाओ। इसलिए हम जो करते हैं, हमारे कार्य से हमारे पूर्वज प्रभावित होते हैं, पाप से भी और पुण्य से भी। अब आप कहोगे कि जो मर गया उसे कैसे पता लगेगा, वो तो मर गया। देखो मर के आदमी जाता कहाँ है? जैसे मृत्यु लोक है, ये हम किस लोक में रहते हैं? हमारे लोक का नाम क्या है? क्या नाम है? मृत्यु लोक। हम मृत्यु लोक में रहते हैं। ऐसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, गौलोक है, उसी तरह एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं। जब यहाँ से आदमी मरता है तो सीधे पितृलोक में जाता है। पहले उसका यमराज जी के पास हिसाब किताब होता है कि आपका पाप कितना है, पुण्य कितना है। भाई पुण्य है तो मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप है तो नरक मिलेगा। और थोड़ा सा पुण्य कम रहा, जैसे बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो परिणाम 3 तरह से आते हैं। परिणाम कितने होते हैं? 3। एक बच्चा पास हो जाता है, एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाती है। क्यों सप्लीमेंट्री चलती है कि नहीं आज भी? हमारे टाइम पे तो सप्लीमेंट्री आती थी एक विषय में, फिर बाद में सुनने में आया कि 2 विषय में भी आने लग गई। अब क्या चल रहा है सिस्टम? क्यों सप्लीमेंट्री एक विषय में आती है कि 2 विषय में? कितने तक की छूट है? 2 तक की छूट है ना। हमारे टाइम पे एक ही विषय में आती थी। हाँ या ना? सुनो, तो एक बच्चा हो गया पास, आपने अच्छे पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए। एक बच्चा हो गया फेल, गलत काम किए तो नरक चले गए। लेकिन एक बच्चा है ना पास हुआ ना फेल हुआ, उसी का नाम है सप्लीमेंट्री, हवा में लटक रहा बेचारा। उसी तरह ये जो पितर होते हैं, पितृलोक, पितृलोक में कौन जाता है? ना तो इनके पास ज्यादा पुण्य थे कि स्वर्ग जा पाए, ना तो इन्होंने इतने पाप किए कि नरक जाएं। इन्होंने थोड़े पाप भी किए, थोड़े पुण्य भी किए, पर पुण्य पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, पर आए 30 नंबर, 3 नंबर कम गए, तो 3 नंबर के लिए सप्लीमेंट्री आ गई। उसी तरह थोड़े से पुण्य कम गए, अब वो पितृलोक चले गए। अब वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप हमारे लिए कोई पुण्य करो तो हमारा पुण्य बढ़े और फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे या स्वर्ग चले जाएंगे। ये पितृलोक की एक छोटी सी कहानी है। आपके द्वारा किया गया पुण्य उन माँ बाप को, पितरों को मिलता है। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो पिता के नाम से, माँ के नाम से 13वीं करते हैं। क्या करते हैं? 13वीं का मतलब क्या होता है? 13 दिन में 13वीं होती है। माँ के नाम से 13 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, समाज को बुलाया जाता है, भूखे प्यासे को बुलाया जाता है, सबको अन्नदान कराया जाता है। देखो मर जाने के बाद भी क्या कराया जाता है? अन्नदान। क्योंकि आपके पास कोई पुण्य ना हो पर अन्नदान का पुण्य है, आपने अन्नदान किया है तो उस पुण्य से आप कभी नरक नहीं जाएंगे, सदगति कराएगा अन्नदान।
अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जब कोई मरता है तो 13 दिन बाद 13वीं होती है। अच्छा, 13 दिन बाद ही क्यों होती है? मरने के तुरंत क्यों नहीं होती? सूतक होता है, फिर साफ सफाई होती है, फिर अस्थियों का गंगा में विसर्जन होता है, फिर वो गंगा जल से घर में छिड़काव होकर के शुद्धि कहते हैं, जैसे साफ शुद्धि कहते हैं। फिर गंगा जली का पूजन होता है, फिर समाज को बुलाकर खवाते हैं। फिर 13 दिन बाद 13वें दिन, जिसे 13वां कहते हैं, कहीं कहीं 12वां भी होता है। 12वें दिन में भी 13वीं होती है, उसे 12वां कहते हैं। तो परंपराएं अलग अलग जगह की अलग अलग हैं, 12वां और 13वां। हमारे यहाँ कहते हैं 13वीं, और अगले साल उसी तिथि पर बरसी होती है, जिसे 12वां बोलते हैं, एक साल बाद। तो 13 दिन बाद ही क्यों होती है, ये सवाल खड़ा हुआ। तो सुनो, इसका भी एक कारण है। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद उसका तुरंत हिसाब नहीं होता। 13 दिन बाद कुछ समय तो उसे यमपुरी जाने में लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आदमी मरता है तुरंत मर जाता है? नहीं। आपको एक बात बताएं, जब आदमी मरता है तो तुरंत नहीं मरता। डॉक्टर ने कहा कि मर गया, लेकिन अभी भी वो मरता नहीं है। पता है आपको, हमारे प्राण शरीर से निकल करके मस्तिष्क में चले जाते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वो शमशान ले जाते हाथ पांव हिलने लगे, मतलब जान आ गई। जिसे डॉक्टर ने प्रूफ कर दिया था मर गया, डेथ सर्टिफिकेट बन गया, फिर भी वो जिंदा हो गया। बोलो हाँ, ऐसा हुआ कि नहीं? कभी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आदमी मरता है तो वो मरता नहीं है, उसके प्राण ब्रह्मरंध्र में चले जाते हैं। मरना कब बोलते हैं? जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कपाल मोचन क्रिया होती है। मरे हुए मतलब चिता पे जब आदमी जलता है तो उसका सिर फोड़ करके घी डालते हैं, हाँ या ना? कपाल मोचन क्रिया कहते हैं उसे, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? क्यों भैया? चिता पे जलाना ये अंतिम संस्कार नहीं है। चिता पे जलते हुए जब आधा जल जाता है तब उसका कपाल मोचन होता है, सिर फोड़ करके और घी डाला जाता है, उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। आप लोगों को यही पता होगा ना कि चिता पे जलने को अंतिम संस्कार नहीं। अंतिम संस्कार वो है जो आखिरी प्रोसेस है, कपाल फोड़कर घी डालना। क्यों? क्योंकि अच्छा ये बताओ, खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? उत्तर दो। मुर्दे की खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? जलते हुए ना चिता पे। आप में से कितने लोगों के यहाँ परंपरा है कि चिता पे सिर फोड़कर उसमें घी डाला जाता है? किसके यहाँ ये परंपरा है? चलो बताओ क्यों है? नहीं जानते? सुनो, कहते हैं कि यदि खोपड़ी फोड़ी ना जाए, साबुत खोपड़ी मिल जाए किसी की, तो साबुत खोपड़ी यदि मिल जाए तांत्रिकों को, एक तांत्रिक लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? तांत्रिक लोगों को यदि खोपड़ी मिल जाए तो वो उस खोपड़ी से ना तंत्र विद्या साधते हैं। जैसे आपने अपने दादाजी को जला दिया और जला के आ गए, लेकिन वो खोपड़ी थोड़ी जलती है। यदि टाइम से कोई उसे निकाल ले तो खोपड़ी साबुत निकल आती है, ढांचा। फिर तांत्रिक लोग उसे ले जाते हैं और अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने में खोपड़ी का प्रयोग करते हैं।
क्योंकि तंत्र शास्त्र में खोपड़ी का प्रयोग है, और खोपड़ी यदि ब्राह्मण की मिल जाए तो तंत्र विद्या जल्दी सिद्ध होती है। इसलिए ब्राह्मणों को